हेलो अमेजिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम चैप्टर का आगे का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो देखते हैं आगे एक्टिविटी क्या दी गई है। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो सेल और बैटरी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक लैम्प कैसे ग्लो करते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। Take an electric cell, an incandescent lamp used in a torch, a cell holder, a lamp holder and 4 length of electric wire। तो हमें क्या क्या लेना है? एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, इनकैंडेसेंट लैम्प लेना है, सेल होल्डर लेना है, लैम्प होल्डर लेना है और 4 पीसेस लेने हैं इलेक्ट्रिक वायर के। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। वायर के दोनों साइड पे जो भी प्लास्टिक कवरिंग प्रेजेंट है वो थोड़ा थोड़ा हम हटाएंगे ताकि उसमें जो प्रेजेंट मेटल है वो हमें अच्छे से दिखे। अटैच 2 वायर्स टू द 2 ends of the cell holder as shown in figure 3.7a। सेल होल्डर के दोनों एंड्स पे हमें 2 वायर अटैच करनी है। Insert the cell in the holder such that its negative terminal is toward the spring side of the holder। In case a cell holder is not available, fix the 2 wires to the cell using electrical tape as shown in figure 3.7c। तो जब भी हम सेल होल्डर में सेल इंसर्ट करेंगे तब हमें एक ध्यान देना है कि उसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो सेल होल्डर के स्प्रिंग साइड पे आना चाहिए। अगर हमारे पास सेल होल्डर अवेलेबल नहीं है तो हम सेल ले सकते हैं और उसके दोनों साइड पे हम जो भी वायर्स है उसको इलेक्ट्रिकल टेप की हेल्प से अटैच कर सकते हैं, जैसे कि 3.7c फिगर में दिखाया गया है। अटैच 2 wires to the screw of the lamp holder as shown in figure 3.8a। Fix the lamp in the holder by turning it around in the holder, figure 3.8b। In case a lamp holder is not available, use electrical tape to attach 2 wires to the 2 ends of the lamp as shown in figure 3.8c। तो जो लैम्प होल्डर आता है उसके दोनों साइड पे हम दोनों वायर अटैच कर लेंगे, उसी में हम जो भी लैम्प है उसको फिक्स कर लेंगे। अगर हमारे पास लैम्प होल्डर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो लैम्प के दोनों साइड पे हम वायर को अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल टेप। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। तो हम सेल और लैम्प को कनेक्ट करके लैम्प कैसे ग्लो होगा वो देखेंगे। We will conduct this activity in 2 parts, prediction and observations. Some of the ways in which the lamp and the seal can be connected are shown in table 3.1। Predict for each arrangement if the lamp will glow or not and write your prediction in table 3.1। टेबल 3.1 में लैम्प और सेल अलग अलग तरीके से हम कनेक्ट करके देखेंगे और हम प्रेडिक्ट भी करेंगे और ऑब्जर्व भी करेंगे कि वो जो कलेक्शन हमने बनाया है उससे वो लैम्प ग्लो करेगा या नहीं। तो हम पहले प्रेडिक्ट करेंगे यानी कि सोचेंगे कि हर एक अरेंजमेंट के लिए लैम्प ग्लो कर रहा है या नहीं, और बाद में हम लैम्प और सेल को कनेक्ट करके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक्चुअल में लैम्प ग्लो कर रहा है या नहीं, और वो जो भी ऑब्जर्वेशन में हम वो नोट डाउन करेंगे। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोज और नॉट। नोट down your observation in the table 3.1। Also for the lamp which glow, color their glass bulbs yellow। Table 3.1 trying to make the lamp glow। Note the lamps are not shown glowing in any circle। तो देखते हैं टेबल में 1 by 1 कहाँ पे लैम्प ग्लो करेगा और कहाँ पे नहीं ग्लो करेगा। तो पहले अरेंजमेंट में सेल और लैम्प के दोनों साइड पे जो वायर है वो करेक्टली कनेक्टेड है, तो प्रेडिक्शन क्या आएगा, लैम्प विल ग्लो, और ऑब्जर्वेशन भी क्या आएगा, लैम्प विल ग्लो। तो दूसरे अरेंजमेंट में एक वायर प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो प्रेडिक्शन आएगा लैम्प विल नॉट ग्लो, और ऑब्जर्वेशन भी आएगा लैम्प विल नॉट ग्लो। तीसरे अरेंजमेंट में एक साइड पे पूरी की पूरी वायर प्रॉपरली कनेक्टेड है और दूसरे साइड पे जो वायर है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो प्रेडिक्शन होगा लैम्प विल नॉट ग्लो, और ऑब्जर्वेशन भी आएगा लैम्प विल नॉट ग्लो। फोर्थ अरेंजमेंट में सेल के एक ही टर्मिनल पे दोनों वायर कनेक्टेड है तब लैम्प ग्लो नहीं करेगा, तो प्रेडिक्शन आएगा लैम्प विल नॉट ग्लो और ऑब्जर्वेशन आएगा लैम्प विल नॉट ग्लो। तो पांचवा जो हमारा अरेंजमेंट है उसमें भी एक ही सेल के टर्मिनल पे दोनों वायर कनेक्टेड है, तो प्रेडिक्शन आएगा लैम्प विल नॉट ग्लो और ऑब्जर्वेशन आएगा लैम्प विल नॉट ग्लो। सिक्स्थ अरेंजमेंट में बल्ब के दोनों वायर दोनों सेल के टर्मिनल पे अच्छे से कनेक्टेड है, तो प्रेडिक्शन आएगा लैम्प विल ग्लो और ऑब्जर्वेशन भी आएगा लैम्प विल ग्लो।
The lamp glows in the arrangement at serial number 1 and 6 and does not glow in the remaining arrangements. तो जो अरेंजमेंट है पहली वाली सिक्स्थ वाली उसी में ही लैम्प ग्लो हुआ और बाकी के अरेंजमेंट्स में लैम्प ग्लो नहीं हुआ. नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द लैम्प ग्लोज. Compare this with those in which the lamp do not glow. Can you find the reason for the difference? तो कौन से अरेंजमेंट में लैम्प ग्लो हुआ और कौन से अरेंजमेंट में लैम्प ग्लो नहीं हुआ, उनमें क्या डिफरेंस है वो आगे देखेंगे. एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. The lamp glows when one terminal of the lamp is connected to the one terminal of the electric cell and the other terminal of the lamp to the other terminal of the cell, as shown in figure 3.9. This setup forms an electrical circuit which provides a complete path for electric current to flow through the lamp. The lamp glows only when current passes through the circuit. सेल के पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के दोनों वायर लैम्प के दोनों वायर से अगर कनेक्टेड है तो तब वहां पे इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाता है और जब भी उसमें से करंट पास होता है तो लैम्प ग्लो करता है. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. जब भी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो होता है तब भी ये लैम्प ग्लो करता है. अब इसकी डायरेक्शन जानते हैं. तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने की वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. व्हेन द टर्मिनल ऑफ द lamp are connected with those of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and make it glow. तो जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होती है तो बीच में जो हमारा लैम्प है उनमें उसमें जो फिलामेंट प्रेजेंट है उससे भी ये पास होती है तो फिलामेंट गर्म होता है और वो गर्म होने के बाद वो जो भी लैम्प है वो ग्लो करता है. विथ एन इनकैंडेसेंट लैम्प इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट. तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन सी वायर किसको कनेक्टेड है. जैसे कि लैम्प की जो ग्रीन वायर है वो रेड से कनेक्टेड है या फिर येलो वायर ब्लैक से कनेक्टेड है. कोई भी वायर किसी से भी कनेक्टेड रहे लेकिन अलग अलग टर्मिनल से वो कनेक्टेड होनी चाहिए. जब भी सर्किट कंप्लीट होगा उसमें से करंट फ्लो होगा और लैम्प ग्लो करेगा. तो यहाँ पे जो मैटर करता है वो ये है कि अलग अलग वायर अलग अलग टर्मिनल को कनेक्टेड होने चाहिए और वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चाहिए. तो आगे के डायग्राम में देखो जो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो हो रही है और लैम्प ग्लो हो रहा है. तो आगे एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया है. समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डू नॉट ग्लो even when connected to a cell. We say the lamp has fused, usually due to a broken filament. A broken filament stops the flow of current, preventing the lamp from glowing. कभी कभी क्या होता है सारे कनेक्शन प्रॉपर होते हैं सारे वायर्स अच्छे से कनेक्टेड होते हैं फिर भी लैम्प ग्लो नहीं करता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारा लैम्प या बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अगर हमारा फिलामेंट कहीं पे टूट गया है तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. आपने कभी अपने घर में सुना होगा कि अरे बल्ब तो फ्यूज्ड हो गया. तो बल्ब फ्यूज हो गया मतलब क्या उसमें जो फिलामेंट प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया. तो ये फिलामेंट टूटने की वजह से उसमें से करंट फ्लो नहीं होता पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता और जो लैम्प है वो ग्लो नहीं होता. तो आगे जो दो इमेजेस दिए हैं उनमें जो फिलामेंट है ग्लोइंग बल्ब का जो फिलामेंट है और फ्यूज बल्ब का जो फिलामेंट है उनमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. तो डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.